Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का दिन। और अगर आपने कल का एनालिसिस देखा रहेगा तो हो क्या रहा था, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। कल अगर आप देखोगे जो एंट्री थी वो 25,980 का ही थी, राइट। जो टारगेट पहला था वो 26,100 और जो दूसरा था वो 26,200। अब एक्चुअली अगर देखोगे और आपको दिखा रहेगा कि ये मैंने कुछ ऐसा पुल बैक करके ड्रॉ किया था। अब हुआ क्या है कि मार्केट ने इतना ज़्यादा बुलिश था मार्केट कि मार्केट गैप अप हो गया। ध्यान देना, यहाँ पे गैप अप हो गया और जो पुल बैक मैं यहाँ पे बोल रहा था वही पुल बैक अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दिया है, राइट। बहुत फंटास्टिक है कि नहीं है? सेम कंसेप्ट बट थोड़ा सा ऊपर हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट बुलिश था। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एंट्री थी लॉन्ग की वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो गई, राइट। बट लेवल्स कौन से फॉलो करें तो बट ऑब्वियसली आप देखोगे 26,100। हमेशा मैं कहता हूं कि पुल बैक टारगेट्स दिए ही जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कल नाराज हो गए थे। आप बोल रहे थे 200 आएगा 200 आएगा, कहां पे आया और आप कुछ भी बोलते हो। एक चीज है, जब मैं कहता हूं 26,100, राइट, टारगेट 1, 26,200 टारगेट 2, तो इसका मतलब क्या है? टारगेट्स ऐसे पॉइंट रहते हैं। वापस एक बार, और मुझे चाहिए कि आप ये कमेंट करो क्योंकि आप बहुत गड़बड़ करते हो इसके लिए, राइट। टारगेट का मतलब ही ये रहता है कि वहां पे जाके उसके आसपास जाके सेल ऑफ आएगा, राइट, यानी कि नीचे आ जाएगा। अगर आपने कॉल लिया है नीचे आएगा, अगर आपने पुट लिया है नीचे आएगा। तो टारगेट 1 को अप्रोच कैसे करें और टारगेट 2 को अप्रोच कैसे करें? बहुत सिंपल है। अगर आप एक या दो लॉट से ट्रेड कर रहे हो, आपको पूरा अपना पावर ऑफ इट टारगेट 1 पे बुक करना है, पुल बैक का इंतजार करना है और जब वापस मार्केट निकल पड़े तब आपको टारगेट 2 के लिए जाना है, राइट। अगर आप 4-5 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो टारगेट 1 में मैक्सिमम आपको लॉट्स बुक करने हैं 3 या 4 तक। और उसके बाद क्या होगा? पुल बैक आएगा, आपको जो एक लॉट आपने लिया था वो लॉस में रहेगा, बट आपका लॉस बड़ा नहीं रहेगा। बट वापस जब ये ऊपर आएगा तब आपका वो जो लॉट आपने लिया था वो पैसा बनाएगा। तो समझ लेना कि क्या है टारगेट 1। हंसी मजाक में मैं नहीं देता हूँ, उसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न रहता है। अगर आपको यही चीज़ टेक्निकल चार्ट्स पे देखनी है तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हूं ये गड़बड़ क्या है। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूंगा? ये टारगेट 1 दूंगा, ये टारगेट 2 दूंगा। अब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट ऊपर जाएगा तब यहां पे रेजिस्टेंस रहेगा तो पुल बैक आएगा, ओके। तो आपका काम बनता है कि टारगेट 1 पे प्रॉफिट बुक कर लेना है अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, और वापस जब ये नीचे जाके ऊपर आता है तब आपको टारगेट 2 के लिए अप्रोच करना है। अगर ये कंसेप्ट टारगेट्स का आपको समझ में आया रहेगा तो मुझे यस करके लिखना। और आप देख सकते हो 26,100 से 26,200 कैसे बढ़िया मार्केट गया और टारगेट हिट कर दिया। हमने क्या किया? तो सबसे पहले तो फंटास्टिक ट्रेड कैप्चर किया, बट अनफॉर्चुनेटली हम ऐप पे डाल नहीं पाए। हमने टेलीग्राम के स्टूडेंट्स ग्रुप में डाल दिया था और टेलीग्राम के फ्री ग्रुप में भी डाला था, बट कल से ऐसे नहीं होगा। कल से प्रॉपरली आपको ऐप पे आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो फंटास्टिक दोनों टारगेट्स हिट हो गए। इसके अलावा हमने 2 ट्रेड्स और लिए थे, राइट, एंड में, क्योंकि जो बड़ी मूव थी अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्चुअली ये पूरी मूव हमने यहाँ से कैप्चर की थी, ये वाले पॉइंट से। बट जो यहाँ पे लेट हो गया डालने में, कोई ले नहीं पाए, वापस यहाँ पे हमने कहीं तो भी डाला, ओके। और उसके बाद जब ये जोन आया तो मार्केट ने दिक्कत दे दी।
बट ओवरऑल अगर आप देखोगे इट वाज अ फैंटास्टिक डे। और एक देखोगे पुट भी लिया था जो एंड में मार्केट नीचे गिरा था, तो 1 पॉइंट से ट्रेल स्टॉप लॉस हो गया, 6 पॉइंट से ये हुआ। तो आप देख सकते हो ओवरऑल ट्रेड्स में कैसे चलता है, यानी कि ऐसे नहीं है कि हमारा 100% एक्यूरेसी है, ये मार्केट में कहीं पे भी नहीं होता है। आपको स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बट ध्यान देना है कि आप ट्रेल करके मिनिमम लॉस पे निकलो और हमेशा आपके जो प्रॉफिट्स है वो बड़े रहे और आपके जो लॉस है वो छोटे छोटे रहे। अगर ये आप कंसिस्टेंटली करना 1 या 2 महीने फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको धीरे धीरे आपके अकाउंट में पॉजिटिव चीज़ यानी कि पैसा दिखने लगेगा, या एटलीस्ट बड़ा लॉस से आप बच जाओगे। अब ये सब आपको कहाँ मिलेगा? तो ये सब आपको अगर ये सीखना है, जानना है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये जो ऐप है इसकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आपको क्या करना है, फ़ोन नंबर और आपका नाम भरना है, वहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे ऐप आने वाला है, एप्पल स्टोर पे आने वाला है, प्ले स्टोर पे आ चुका है। जैसे मैंने कहा, हम सभी लोगों को ऐप इंस्टॉल करने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि अभी तक बहुत सारे चीज़ डेवलपमेंट में है। तो जैसे जैसे ये मुझे लगता है 1 या 2 हफ्ता और फिर जितने भी यूज़र्स देख रहे हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा ऐप इंस्टॉल करने के लिए, बिकॉज इट्स अ फैंटास्टिक ऐप। वहाँ जहाँ पे नोटिफिकेशन भी आता है, जहाँ पे आप हमारे से जब चाहे तब बात कर सकते हो, आपको मज़ा आ जाएगा। ओके, अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? ऑल प्राइजेस एज्ड अप एज यूएस पीस एफर्ट रेस्ड ओवर सप्लाई वरीज पार्टली ऑफसेट बाय सरप्राइज ड्रॉप इन यूएस क्रूड इन्वेंट्रीज। तो सरप्राइज ड्रॉप इन क्रूड इन्वेंट्रीज मतलब क्या है कि ऑयल का डिमांड बढ़ रहा है और ओवर सप्लाई यानी कि क्रूड इन्वेंट्री बढ़ रही है। तो ये थोड़ा सा मज़ा है इसमें सीखने के लिए। Healthcare Federation of India urges raising healthcare spend about 2.5% of GDP and adding a 10,000 tax break for preventive checkup। तो चलो हॉस्पिटल्स वाले स्टॉक फोर्टिस अपोलो बहुत अच्छा आगे जाएंगे अगर ये हुआ तो। आरबीआई एडेड डायग्नोस्टिक कंपनीज जैसे कि डॉक्टर पैथ लैब्स, थायरोकेयर्स, इनके लिए भी ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। RBI added 7 more unauthorized forex platforms to its alert list, taking the total to 95. It cautioned users to trade only on FME authorized platform। तो फोरेक्स मुझे मालूम है बहुत सारे लोग आजकल फोरेक्स के बारे में देख रहे हैं, बट टू बी हॉनेस्ट फोरेक्स के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस है। और बहुत से बार इनफैक्ट जो कंपनी ऐप प्रोवाइड करती है वो आपके अगेंस्ट ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाती है। तो इसके लिए मीन्स कसिनो की तरह है बेसिकली। ये फोरेक्स ब्रेक्स कुछ है नहीं, जहाँ पे मैं ऐसे नहीं कहता हूँ हर एक कंपनी बकवास है, बट 90% जो फोरेक्स वाली कंपनी है ये कसिनो की तरह काम करती है। यानी कि 100 में से एक आदमी जीतेगा तो वो पैसा बनाया वो दिखेगा, बट बाकी के 99 लोग लॉस करेंगे। और वो सेट ही ऐसे किया रहता है कसिनो की तरह कि हमेशा आपको लॉस होगा। बट आपको लगता रहेगा कि स्टॉक मार्केट भी ऐसा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट टेक्निकल पे बेस्ड है। बहुत सारी चीज़ आप अगर सीखोगे तो सिस्टमैटिकली अगर करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चालू करोगे। अब आइए देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कल के लिए। और कुछ चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। यहां पे अगर आप देखोगे ना, ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है, राइट? अब बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट बड़ी मूव आप कैप्चर कर सकते हो कल के लिए। तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूं कि कल के लिए हम बड़ी मूव कैसे कैप्चर करें। $26,165
15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे 26,100। और दूसरा जो पार्ट है, थोड़ा सा मुझे ये करने दो। ओके, स्ट्रेट अवे आपको लेके जाएगा 26,125 और 26,080 तक। तो ये टारगेट 1 हो गया, ये टारगेट 2 हो गया। बट एट द सेम टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा भी हो सकता है कि कल आपको मार्केट स्ट्रेट अवे ये पॉइंट यानी कि 26,240 के ऊपर अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, 26,240 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है, तो हंसते हंसते 26,300 आएगा। ओके, 26,350 आएगा। एंड मुझे लगता है ये निफ्टी का लाइफ टाइम हाई रहेगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है निफ्टी का लाइफ टाइम हाई क्या है। तो अगर आप चार्ट्स देखते हो तो मुझे आप बताना निफ्टी का लाइफ टाइम हाई क्या है, मुझे कमेंट करके बताना। निफ्टी का लाइफ टाइम हाई क्या है? तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल हम निफ्टी का लाइफ टाइम हाई देख सकते हैं। बट मुझे नहीं याद है, मैं सीरियसली याद भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि नंबर्स याद रखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि पैटर्न्स कौन से बनते हैं वो अगर आप याद रखोगे तो बेसिकली आपको स्टोरी याद रहती है। बट स्टोरी के अंदर हर एक बंदे के नाम याद रहना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वैसे ही अगर आपको ये चार्ट्स याद है तो आपको एग्जैक्टली ये पॉइंट पे निफ्टी का 26,220.50 का हाई था, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। और फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके लिखें कि निफ्टी का लाइफ टाइम हाई क्या था, क्योंकि इवेंचुअली आपको ये चार्ट्स देख के ही फटाफट मिल जाएगा कि निफ्टी का लाइफ टाइम हाई क्या था। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर है। आपको कॉल 26,240 के ऊपर लेना है, आपको पुट 26,125 के नीचे लेना है। इसके बीच में आपको ट्रेडिंग, ये नंबर्स के बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। बहुत सिंपल है, अगर इसके बीच में आप ट्रेडिंग करोगे तो बहुत से बार आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। और अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए तो मैंने जैसे कहा डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, जहाँ पे हमने ऐप इंस्टॉल के बारे में भी बताया है। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस, आज बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो इतनी ज़्यादा नहीं चली जितना निफ्टी चली। तो बैंक निफ्टी का अब एनालिसिस क्या है, जैसे लास्ट टाइम भी मैं कह रहा था 59 के नीचे 150 पॉइंट और 59,400 के ऊपर 150 पॉइंट। वेरी सिंपल, बैंक निफ्टी का इतना ज़्यादा एनालिसिस मैं नहीं करूँगा। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करूँगा, आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था अच्छा स्टॉक रहने दो, बट ओवर वैल्यूड था। अब ये लगभग 1 साल साइडवेज में जाएगा, इसके बाद ऊपर आने के चांसेस है। फिलहाल इसका इतना जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। जेके पेपर पूरा साइडवेज है स्टॉक, आप देख सकते हो, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना, बहुत टाइम लगा के पैसा घला देते हैं। आइनॉक्स विंड साइड में जा रहा है, सब जो क्रेज था वो निकल गया है, तो थोड़ा सा संभल के रहना है। ऐसे भी स्टॉक्स एवरग्रीन स्टॉक्स नहीं है ये। यस, पहले जब आईपीओ था तब बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस किया था, बट अब अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है चार्ट्स पे। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, गूगल फॉर्म की लिंक है, उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाले दिन होने वाले हैं निफ्टी के लिए, तो मार्केट में एक्टिव रहना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।